जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ चुके हैं, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन करेंगे। ये पाइप और टंकी टाइम और वर्क मतलब एक दूसरे से एकदम मिलते हैं। जैसे जुड़वा भाई एक दूसरे से मिलते रहते हैं, वैसे ये सवाल भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब हम इनको आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ। जैसे आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, सेम उसी तरह ये सोल्व होंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, दो पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। मतलब जब अलग अलग चलते हैं तो एक 20 मिनट में और दूसरा 30 मिनट में भर देता है पूरे टैंक को। फिर बोला जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम इसे अपने उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में करते थे कि एक व्यक्ति 20 मिनट में काम कर देता है, दूसरा व्यक्ति 30 मिनट में करता है, फिर दोनों मिल जाते हैं तो वही काम कितने टाइम में होता है। सेम उसी तरह होगा। ठीक है, तो देखिए ए जो है ये 20 मिनट में भरता है तो ए के सामने 20 लिखेंगे, और बी जो है 30 मिनट में भरता है तो 30 लिखेंगे। ये मिनट में टाइम है। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि टंकी में कितना पानी आ रहा है, मतलब कितना हमें भरना है। जैसे वहाँ पर काम पता चलता था कितना काम करना है, वैसे यहाँ टंकी की धारिता पता चल जाएगी कि कितनी टंकी हमें भरना है। तो 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब इस 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा। लेकिन मतलब अगर पूरी 60 लीटर की टंकी होगी तो ए जो है, देखिए यहाँ मिनट में टाइम है ना, तो ये मिनट में आएगा कि ए जो है 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा और बी 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। इस तरह से भरेंगे अगर हम पूरी 60 लीटर की टंकी मानेंगे। अब हमें बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब ए और बी दोनों से टंकी को भरवाना है। तो टंकी हमारी टोटल 60 लीटर की है अगर लीटर में मान ले तो, और दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो 3 ये भरेगा तो ये भरेगा, दोनों मिलके एक साथ 5 लीटर भरेंगे। तो 60 लीटर भरना है, एक बार में 5 लीटर भराता है तो 5 बार हमें 60, 12 मिनट में पूरी टंकी फुल हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मिनट में समय था इसीलिए यहाँ पर भी मिनट में आया है। ठीक है, टोटल टंकी को भरने में 12 मिनट लग जाएगा। क्लियर है। इसी तरह हम लोग टाइम एंड वर्क भी करते थे ना, मतलब सेम उसी तरह है। कोई डाउट इसमें? मिटा दें, अब इसे मिटा रहे हैं। ठीक है, एक हाथ सॉल्व करके जो ऊपर जगह मिल जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। पाइप एक किसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। देखिए वहाँ पर मिनट में समय था, यहाँ पर घंटे में है। ठीक ना, सॉल्व उसी तरह होगा चाहे मिनट में हो, घंटे में हो या फिर सेकंड में हो। ठीक है, और ये पाइप भी जो है 45 घंटे में भरता है। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सेम उसी तरह है, 30 घंटे में भरेगा, ये 45 में भरेगा। खाली टंकी में दोनों को एक साथ खोलेंगे तब कितना टाइम लगेगा। तो इसे भी ऐसे ही करते हैं, ए 30 घंटे में भरता है तो 30, बी 45 घंटे में भरता है तो 45। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 90। 30 तिहाई 90, 45 दूनी 90, यानी ये एक बार में 3 लीटर भरता है, ये एक बार में 2 लीटर भरता है। यहाँ पर देखिए समय घंटे में था तो ये आवर में था, ये भी था तो ये भी घंटे में, मतलब ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर। हमें टोटल 90 टंकी 90 लीटर की अगर हम माने तो 90 भरना है ना। दोनों से एक साथ भराएंगे तो 3 2 5 लीटर एक बार में भराएगा तो 5 लीटर से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 4 40 होगा, 5 अठे 40, यानी 18 आवर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ समय घंटे में था इसलिए यहाँ पर भी घंटे में, दोनों जब भरेंगे तो 18 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये मिटा रहे हैं। अब देखिए तीसरे वाले को, तीसरा वाला भी इसी तरह है, इसे भी सोल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा यहाँ पर कर रहे हैं तीसरे को। ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। देखिए ए और बी किसी टंकी को 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं।
दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये शुरुआत में ये बेसिक वाला सवाल है, जैसे टाइम एंड वर्क में यहीं से हम लोग शुरू किए थे ना, वैसे ये भी है। ए जो है 15 घंटे में भरता है, तो ए के सामने 15 लिखे। बी 18 घंटे में भरता है, बी के सामने 18 लिखे। 15 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा, 90 आएगा ना। 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, ठीक है। अब दोनों से मिला के भरवाना है। ये 90 लीटर की टंकी है मान लीजिए, और दोनों मिल जाएंगे तो 6 5 11 लीटर एक बार में भरेंगे। टाइम यहाँ पर देखिए आवर में था, तो यहाँ पर भी आवर में आएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 90 11 से पूरा नहीं कट रहा है, तो ये सही बटे में आंसर लाएंगे इसका। तो ये 11 8 88, 8 बार पूरा जा रहा है, 2 बच रहा है, तो 8 सही 2 बटे 11, ठीक है। ये समझ में आया। अब 8 सही 2 बटे 11 का मतलब है कि 8 घंटे तो पूरे पूरे लग रहे हैं, और साथ में ये 2 बटे 11 आवर और लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर आवर में था इसलिए ये पूरा आवर में आया है, ठीक है। तो अब जैसे या तो आपको ऑप्शन में 8 सही 2 बटे 11 आवर मिल जाएगा, या फिर ऑप्शन में आपको 8 घंटे और कुछ मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 घंटे हैं और 2 बटे 11 जो है, इसे अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 की गुणा कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 60 11 से नहीं कट रहा है, अगर ये कट जाता तो हम 8 घंटे और जो आंसर आता उतने मिनट कर देते, लेकिन ये नहीं कट रहा है, मतलब आंसर में आपको 8 से ही 2 बटे 11 आवर में ही मिलेगा, ठीक है। अगर कटने लायक होता तब वो मिनट में भी आंसर को दे सकता था। मतलब ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। 11 की जगह एन थी अगर एन थी 2 बटे 5 करी तो फिर 60 अब 5 से कटिए तो 12 पंचे 60, तो 8 घंटे पूरा लगेंगे, 12 दुनाई 24 मिनट, ठीक है। ये जो 8 आया है ये पूरा पूरा आवर आया है, ठीक है। और ये 2 बटे 11 आवर, 2 बटे 11 आवर का मतलब है कि 2 आवर का 11 हिस्सा करेंगे हम, उतना समय, ठीक है। तो इसे जब देखिए यहाँ पर तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, अगर 2 बटे 5 होता तो मिनट में आराम से कन्वर्ट कर लेते। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 की गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, मिटा दें इसे। तो देखिए ये 3 सवाल एक टाइप के हो गए, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप रहेगी अब हमारी अगली। अभी देखिए दोनों पाइप जो थे वो टंकी को सिर्फ भरने का काम कर रहे थे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पाइप ऐसा रहे जो टंकी को खाली भी करे, एक भरे दूसरा खाली करे, है ना। तो अब देखिए उन्हें कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा चौथा प्रश्न देखिए, एक नल किसी हाउस को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। एक भर सकता है और दूसरा खाली कर सकता है, ठीक है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हाउस कितने समय में भरेगा। दोनों को जब एक साथ खोलेंगे तो एक भरेगा दूसरा खाली करेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो देखिए इसे सॉल्व ऐसे ही करेंगे। जो एक पहला वाला नल है वो 25 मिनट में भरता है, तो मान लीजिए ए पहला नल है वो 25 मिनट में पूरे टैंक को भरता है, और दूसरा जो नल है वो 50 मिनट में खाली करता है। दूसरा मान लेंगे अगर बी है तो ये 50 मिनट में खाली करता है। ये खाली करने वाला है तो हमें याद रहे, इस कारण इसमें हमें एक चिन्ह लगा दिए, ठीक है, कि ये खाली करने वाला है। अब देखिए 25 और 50 कैल्शियम लेंगे, 50 आएगा, ये 25 दूनी 50, ये 50 एकम 50। अगर हम पूरी टंकी 50 लीटर की मानेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो है देखिए पूरा समय मिनट में था ना, तो ये मिनट में अगर है तो ऐसा मानेंगे कि 1 मिनट में ये 2 लीटर भरता है, और ये खाली करने वाला तो ये 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है। तो जब दोनों को हम एक साथ चलाएंगे तो उसी मिनट में ये 2 भरेगा, ठीक है, और ये 1 खाली करेगा, मतलब कुल मिला के हमारी टंकी में 1 ही लीटर पानी जाएगा ना जब दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये खाली करता रहेगा। ये 2 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा, तो फाइनली तो 1 ही लीटर पानी जाएगा टंकी में जब दोनों मिलेंगे। और भरना कितना है हमें 50 लीटर, तो ये 50 लीटर अब 1 लीटर के रफ्तार से भराएगा, है ना। तो हमें 50 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर मिनट में था प्रश्न में, इसीलिए मिनट, ठीक है। क्लियर, मिटा दें। अब देखिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए। एक हाउस 9 घंटे में भरता है,
ठीक है, हौज मतलब टंकी वो है, ये टंकी जो है 9 घंटे में फुल होती, ठीक है, परंतु इसकी तली में छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब जब सिर्फ हौज में छेद नहीं है, कोनो पाइप भर रहा तो वह 9 घंटे में भर देते, ठीक ना, लेकिन जब तली में छेद घाल रहा था तब यह 1 घंटा अधिक लेती है, मतलब फिर 9 घंटे नहीं 10 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो यदि हौज पूरा भरा हो, यानी पहले से पूरा हौज भरा है, तो यह छेद जो है कितनी देर में हौज खाली कर देगा। देखिए सेम उसी तरह थोड़ा सा डिफरेंट है, जो एक हौज जो है 9 घंटे में भरता है, मतलब अगर कोई पाइप ए है तो इस हौज को 9 घंटे में फुल कर देता है, ठीक है। और अब इसकी तली में छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। इसका मतलब है कि ये एक पाइप भरने वाला भी चल रहा है और एक छेद वाला पाइप भी चल रहा है, तो इस कारण 10 घंटे लग जाते हैं भरने में। यानी ए तो काम कर ही रहा है, साथ में ये बी छेद भी काम कर रहा है, ठीक है, तब जाके हमें 1 घंटे अधिक 10 घंटे लगते हैं। इतना कर लोगे। जब ए अकेला काम करता है तो 9 घंटे में हौज को फुल कर देता है, और जब ये ए के साथ में छेद भी चलता रहता है जो तली में है, तो 1 घंटा अधिक यानी 10 घंटा लग जाता है। क्लियर। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 90, तो ये 9 दहम 90, 10 नवैया 90, ठीक है। अगर हम इसे लीटर लेंगे तो ये हो गया लीटर, ठीक है, यानी अगर ये 90 लीटर है तो ये 1 घंटे में 10 लीटर भरता है। और जब दोनों चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ए जो है 9 घंटे में भर रहा था और बी ए के साथ जब दोनों मिले तो 10 घंटे में भर रहा था, यानी यहाँ पर देखिए क्षमता जो है 9 लीटर आई है। 9 लीटर इसलिए आई है कि ये ए जो है अपना 10 लीटर भरेगा अपनी क्षमता के हिसाब से, और ये जो है ये खाली करने वाला है, तो 9 लीटर ही जा रहा है, मतलब ये एक खाली कर रहा है उसी टाइम पर, इसलिए दोनों मिल जाते हैं तो 9 लीटर ही टंकी में पानी जाता है। क्लियर है ना। यानी बी की क्षमता जो है 1 है, पर आवर ये 1 खाली करता है, ठीक ना, आवर में, इसलिए हम आवर में बोल रहे हैं कि हर आवर में 1 लीटर खाली करता है। जहाँ ये 1 आवर में 10 लीटर भरता है वहाँ ये 1 लीटर खाली कर देता है, इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो 9 लीटर ही टंकी में पानी जाता है। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि यदि हौज पूरा भरा हो, यानी पूरा 90 लीटर उसमें पानी भरा हो, तो यह छेद कितनी देर में हौज खाली करेगा। यानी हमें 90 लीटर पानी भरा है तो सिर्फ छेद से काम करवाना है, तो छेद की क्षमता 1 है खाली करने की, तो 1 लीटर पर आवर के हिसाब से जब खाली करेगा तो 90 आवर लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर। एनी डाउट। मिटा दें। यस सर। मिटा दें। यस। अब देखिए इस सवाल को, इसको पढ़िए। पाइप ए किसी खाली टंकी को 11 घंटे में भर सकता है, खाली टंकी को ये 11 घंटे में भर सकता है, और पाइप भी भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। जब पाइप भी भरे टैंक को 15 घंटे में खाली करता है, ठीक है, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो खाली टैंक कितने समय में भरेगा। देखिए इसे भी हम उसी तरह करेंगे। ए जो है 11 घंटे में भर सकता है, तो ए 11 घंटे में, ठीक है, और बी जो है ये 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी के सामने हम ये चिन्ह लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि खाली करने वाला है, ठीक है। अगर आपको बिना चिन्ह लगाए भी पता चल रहा है तो फिर चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। क्लियर। देखिए बी हमारा 15 घंटे में खाली करता है, तो बी के सामने हमने 15 लिखा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल टंकी में कितना पानी आता है वो पता चलेगा, ठीक है। 11 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 11 गुणे 15 ही आएगा, 11 बचे 55 की 5 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, 165 आएगा, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, मतलब ये टंकी की इतना पानी टंकी में आता है। जैसे वहाँ पर टोटल काम आता था, यहाँ पर टोटल टंकी में कितना मटारे का पानी वो आएगा, ठीक ना। अब देखिए इससे भाग देंगे तो यहाँ 15 आएगा, और 15 से भाग देंगे तो 11 आएगा। ये खाली करने वाला है। अब बोल रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं। जब हम एक साथ खोलेंगे तो ये 15 भरेगा और ये 11 खाली कर देगा, मतलब कुल मिला के 4 ही भरा जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये 15 भरेगा, ये 11 खाली करेगा, तो टोटल मिला के 4 लीटर ही पानी बचेगा। यानी दोनों एक साथ काम करेंगे तो 4 लीटर पर आवर भराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम आवर में था, ठीक है।
हमें भरना पूरा 165 है, बोला कि खाली टैंक कितने समय में भरेगा, यानी 165 हमें भरना है और ये 4 के हिसाब से भरा जाएगा। ठीक है, अब 165 4 से पूरी तरह तो कटता नहीं है, मतलब घंटे के साथ साथ हमारा आंसर मिनट में भी आएगा। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4, 1/4 इतना आएगा। ठीक है, 41 सही 1/4। क्लियर, 41 सही 1/4 का मतलब ये है कि हमें 41 आवर तो पूरा पूरा लग रहा है। ठीक है, साथ में 1/4 आवर और लग रहा है। 165 में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 5 उतारा लेंगे तो 4 एक कम 4, 1 शेष बचेगा, तो ये उल्टा चलता है। 41 सही 1/4 ये उल्टा चलता है ये। ठीक है, 41 सही 1/4। क्लियर, तो 41 सही 1/4 का मतलब कि 41 आवर पूरा लगता है, साथ में 1/4 आवर और लगता है, तो 1/4 आवर को अब हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आवर को मिनट में बदलने के लिए हम 60 की गुणा करते हैं, तो जब 60 4 को काटेगा तो 15 बार में कटेगा, यानी 41 आवर और 15 मिनट। ठीक है, टैंक को भरने में 41 आवर और 15 मिनट लगेंगे। क्लियर, ये सवाल पूरा एक बार और है ना, देखिए मिटा रहे हैं इसको, शुरू से फिर से कर रहे हैं। देखिए एक बार और देखिए, पाइप एक खाली टंकी को 11 घंटे में भरता है, के सामने 11 कर लेंगे आराम से। पाइप बी भरे टैंक को 15 घंटे में खाली करता है, तो पाइप बी के सामने आराम से ये 15 कर लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, 165 आएगा। ठीक है, 165 को जब 11 से काटेंगे तो 15 आएगा, और जब 165 को 15 से काटेंगे 11 आएगा। ये आवर में समय था। ठीक है, और ये अगर हम 165 लीटर की टंकी मान लें तो ऐसा रहेगा कि 1 घंटे में ये 15 लीटर पानी भरता है और 1 घंटे में 11। ठीक है, खाली करते, ये खाली करने वाला है। जब हम देखिए दोनों पाइप को हमें एक साथ खोलना है, एक टंकी है, जब उसमें हम दोनों पाइप एक साथ खोलेंगे तो एक 15 भरेगा, दूसरा 11 खाली कर देगा, तो टोटल 1 घंटे में 4 लीटर तो पानी उसमें जाएगा। इतना क्लियर है ना, मतलब 4 लीटर के हिसाब से हमारी टंकी भराएगी। हमें भरना कितना है, टंकी को 165 लीटर पानी भरना है, 4 लीटर पर आवर भरा रहा है। ठीक है, जैसे वहाँ पूरे काम को क्षमता से डिवाइड करते थे वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, पूरा 165 लीटर भरना है, 4 लीटर पर आवर भरा जा रहा है। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो ये आएगा 41 सही 1/4। ठीक है, यहाँ पर देखिए आवर में था तो इसलिए ये टाइम भी हमारा आवर में आ गया, 41 सही 1/4 घंटा। ठीक है, 41 सही 1/4 घंटे का मतलब है कि 41 घंटे में पूरे पूरे लग रहे हैं, और साथ में 1/4 घंटा और लग रहा है। तो हम इस 1/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम 60 की गुणा करते हैं। जैसे देखिए ये हमने 1 घंटा लिखा है। ठीक है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है ना, तो जब इस 1 घंटे को हमें मिनट में बदलना रहेगा तो देखिए 60 की गुणा कर देंगे तो 60 कम 60 मिनट हो जाएगा, है ना, यानी घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 की गुणा करते हैं। तो 1/4 ये जो घंटा में है, देखिए आवर में था तो हम इसमें 60 की गुणा कर दिए तो अब ये मिनट में हो गया। ठीक है, क्लियर, 4 से 60 को काटेंगे तो 15 बार कटेगा, यानी 41 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 41 घंटे 15 मिनट लगेंगे। देखिए जब ये अकेला भर रहा था तो 11 घंटे में भर देता था, लेकिन अब जो है 41 घंटे लग रहे हैं और साथ में 15 मिनट और का है कि ये बीच में खाली करने वाला भी साथ साथ काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर, वीडियो रोक दे। देखिए अब ये पाइप और टंकी के 4 सवाल और हमारे सामने हैं, अब इनको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए इधर देखिए सर, 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों भरने वाली ये 3 घंटे में और ये 4 घंटे में भर सकता है, तथा एक निकास नल यानी एक निकालने वाला पाइप लगा है। ठीक है, वो 2 घंटे में खाली कर सकता है, वो जो है हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है जो निकालने वाला है। तीनों नल एक साथ जब खोले जाएंगे तो हौज कितने समय में भरेगा। अब यहाँ पर 3 नल हैं, तीनों नलों को एक साथ खोल के हौज कितने समय में भरेगा। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अपने उसी तरीके से। 2 नल मान लेते हैं, पहला नल ए है तो ये जो है 3 घंटे में भरता है। ठीक है, दूसरा नल बी है तो ये 4 घंटे में भरता है। क्लियर,
और तीसरा नल जो एक सी है ये 2 घंटे में खाली कर सकता है। इसके नीचे चिन्ह लगा दिया ताकि पता रहे कि खाली करने वाला है। ठीक, अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें टंकी पता चलेगा कि कितना पानी टंकी में आता है। तो ये आएगा 12। क्लियर। अब 12 से जब भाग देंगे 12 में 3 का तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 2 छक्का 12। क्लियर है। ये देखिए समय पूरा घंटे में दिया था और अगर हम इसे लीटर में माने तो 1 घंटे में ये 4 लीटर पानी भरेगा, ये 3 लीटर भरेगा लेकिन और ये 6 लीटर खाली करेगा। अब बोल रहा है कि तीनों नल एक साथ खोले जाएं। तीनों नलों को हमें एक साथ खोलना है। ठीक है। जब तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो ये वाला 4 भरेगा, ये वाला 3 भरेगा, लेकिन ये वाला 6 खाली कर देगा उसी टाइम पर। ये 4 भरेगा, ये 3 भरेगा और ये उसी टाइम पर 6 खाली कर देगा। तो ये दोनों मिलकर 4 3 7 भर देंगे और ये 6 खाली कर देगा। मतलब कुल मिला के 1 लीटर ही पानी जाएगा टंकी में, है ना। और हमें भरना कितना है? 12 लीटर। 1 लीटर एक बार में भराएगा तो टोटल 12 आवर लग जाएंगे। ठीक है। 12 को 1 से डिवाइड किए तो 12 आया। क्लियर। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, मिटा दें। कोनो डाउट हो तो बतावा। अब देखिए दूसरे सवाल को। नल ए व बी एक बाल्टी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में भरते हैं। ये 12 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में। यदि दोनों नल खुले हैं, यानी दोनों खुले हैं और एक को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, यानी दोनों नल खुले हैं 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे कितना और समय लेगा? बी। ठीक है, दोनों एक में लिख दें का। चलो हो गया, एक ना सोल्व करा, इनका सोल्व करी थी। ठीक है, ध्यान नहीं था शुरू में। देखो एम वाले को सोल्व करें। ठीक है, ये 12 मिनट में भरता है, ये 15 मिनट में, और 3 मिनट चलने के बाद हम ए को बंद कर देते हैं। तो जितना अभी खाली है टंकी उसे अब बी अकेला भरेगा, क्योंकि ए को हमने बंद कर दिया है। तो वही पूछा है कि बी को आगे कितना और समय लगेगा टंकी को भरने में। ठीक है, तो इसे उसी तरीके से करते हैं। ए को जो है 12 मिनट लगता है, ठीक है, बी को 15 मिनट लगता है। क्लियर। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। बोल रहा है कि दोनों खुले हैं, यानी दोनों एक साथ खुले हैं। ठीक है, जब दोनों एक साथ खुले रहेंगे तो 5 4 9 लीटर पानी आएगा टंकी में एक बार में, है ना। 1 मिनट में 9 लीटर पानी आएगा। और 3 मिनट के बाद जो है ए को बंद कर दिया जाता है। ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, मतलब ए और बी दोनों ने एक साथ 3 मिनट तक काम किया है ना। तो 3 मिनट में 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, तो 3 मिनट में 9 त्रिक 27 लीटर भर देंगे। ठीक है, अब 3 मिनट में 27 लीटर भर दिए, टोटल भरना था 60 लीटर। तो 60 में से 27 घटाएंगे, मतलब अभी 33 लीटर हमें और भरना है। 33 लीटर हमें और भरना है। हमने पाइप ए को बंद कर दिया, तो अब इसे पाइप बी भरेगा। पाइप बी 1 मिनट में 4 लीटर भरता है, तो अब हम पाइप बी की क्षमता जो 4 है उससे डिवाइड करेंगे 33 को। ठीक है, तो अब देखें 33 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट नहीं रहा है। तो 4 फते 28, 4 अट्ठे 32, 1 8 सही 1/4 मिनट आया। ठीक है, अब देखिए ये समय इसमें मिनट में दिया हुआ था ना, तो ये हमारा 8 सही 1/4 मिनट आया है। 8 सही 1/4 मिनट का मतलब है कि 8 मिनट तो पूरा लग रहा है और साथ में 1/4 मिनट और लग रहा है। तो अब हम इस मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं। ठीक है, 60 से गुणा करेंगे तो ये 4 से 15 बार में कटेगा, यानी हमें 8 मिनट और 15 सेकंड लगेंगे। ठीक है, आगे जब भी बाकी 33 इस लीटर को भरेगा तो फिर 8 से ही 1/4 मिनट होगा, है ना। मतलब जिस हिसाब से आपको ऑप्शन में मिलेगा, या तो 8 से 1/4 मिनट मिलेगा या फिर 8 मिनट 15 सेकंड मिलेगा। जो ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है, मिटा दें। रुका 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 थोका रुका, अरे थोर का रुका था बस। 4 मिनट बाद पाइप पी का बंद कर रहे हैं। ठीक है, कर
पाइप पी का नहीं, पाइप क्यू को बंद कर दी थी आप कर रहा। क्लियर है? चलिए अब इतने में से सोल्व कर रहे हैं। हाँ एगो वो करिए पी, अब करिए। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है, परंतु तली में छेद होने के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। जब पाइप अकेले चलता है तो 5 घंटे में भर देता है, लेकिन जब पाइप चल रहा है, पानी डाल रहा है और नीचे छेद है, तब आधा घंटा अधिक लग जाता है ना। तो बोल रहा है कि टंकी पूरी भरी है तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, यानी पहले से पूरी भरी है और भरने वाला मोटर बंद है, नीचे छेद चालू है, तो कब तक में खाली हो जाएगी। अब देखिए इसे करते हैं। एक पाइप जो 5 घंटे में भरता है तो एक 5 कर दिए, ठीक है। अब आगे बोला कि तली में छेद होने के कारण आधा घंटा अधिक लगता है, मतलब ये भरने वाला पाइप चल रहा है, साथ में इसके ये खाली करने वाला छेद भी चल रहा है, तब हमें आधा घंटा अधिक, मतलब 5 घंटा पहले लगता था तो अब 5.5 घंटे लगेंगे। अब आप यहाँ पर 5.5 भी कर सकते हैं। 5.5 अगर नहीं करना चाहते तो 5 घंटे पूरे और आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा, है ना। तो इसे हम 2 पंचे 10 11/2 घंटा भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर 5.5 की जगह पर हम 11/2 कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम 2 का, हमें 2 से मतलब नहीं, हमें ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था। तो 11 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 55। क्लियर, मतलब हमें पूरी टंकी हमारी 55 लीटर की है। अब 55 में जब 5 से भाग देंगे तो आएगा 11, और जब इस 55 में हम 11/2 से भाग देंगे तो ये बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा, 5 × 2 = 10, ठीक है। और ये हमारा मिनट, ये देखिए 5 घंटे में था, नहीं ये भी घंटे में समय था, ये भी घंटे में था, तो ये मतलब 1 घंटे में 11 लीटर भरता है, और ये 1 घंटे में जब दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में 10 लीटर भराता है। तो ये तो 11 भरता है, तो ये तो अपना 11 भरेगा, लेकिन जा रहा है 10, मतलब ये 1 खाली कर देता है। इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जो है 1 घंटे में 11 भरता है, तो ये तो 11 भरेगा ही, लेकिन टंकी में पानी 10 बच रहा है, मतलब ये 1 खाली कर देता है। ये 11 लीटर भरता है तो 1 लीटर पानी छेद से बाहर निकाल देता है, इसलिए टोटल 10 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। मतलब बी की क्षमता हमें पता चल जाएगी, 1 लीटर 1 आवर में निकालता है, ये बी की क्षमता पता चल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला है टंकी पूरी भरी है, यानी पूरी 55 लीटर भरी है जब, तो छेद के कारण कितने घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो हमें 55 लीटर पानी खाली करवाना है, और छेद की अकेले क्षमता है 1 की, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 55 आवर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आवर में था इसलिए यहाँ पर भी आवर में आएगा। क्लियर, मिटा दें सवाल को। नहीं अबे वाले सॉल्व करी थी ना, थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, क्या दिक्कत है। देखिए अब इस सवाल को पढ़ाई में ध्यान दें, मैं कहे ध्यान देते, कहाँ साफ है कहाँ कम साफ है। देखिए सेम उसी तरह है, शुरू करें। पी तथा क्यू खाली किसी पानी की टंकी को 12 मिनट ब्लर है, ये हिल जाते ना बोर्डे की वजह से ब्लर हो जाते, साफ हुआ। क्लियर, चालू करिए, एक बनाए पेरी, ठीक है। पी जो है 12 मिनट और क्यू जो है 15 मिनट में टंकी को भर सकते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, काम आएगा ये 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है। अब आगे बोला है कि दोनों नल
एक साथ खोला जाता है और 4 मिनट बाद क्यू को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट बाद क्यू को बंद करने का मतलब है कि 4 मिनट तक दोनों साथ में काम किए हैं, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ खोला था। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 5 4 9 लीटर एक बार में जाएगा, और 4 मिनट बाद बंद किए मतलब 4 मिनट तक दोनों ने साथ काम किया, तो 9 चौक 36 काम, यानी 36 लीटर पानी भर दिए। टोटल 60 लीटर में भरना था, 36 लीटर भर गया, तो अभी हमारा 24 लीटर बचा है, यानी 24 लीटर में और भरना है। अब क्यू हमने बंद कर दिया, तो अब हमें पी से भरवाना है। तो पी की क्षमता देखिए, पी 5 लीटर एक बार में भरता है, तो पी अब 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनट में सब समय था, तो ये हमारा मिनट में समय आएगा। ठीक है, तो 24 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 4 बचेगा, यानी 4 से ही 4/5। ठीक है, यानी 4 मिनट पूरा लग रहा है, और साथ में 4/5 मिनट और लग रहा है। तो इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, 60 की गुणा करेंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 5 बारह में 60, 12 चौक 48, यानी 4 मिनट 48 सेकंड और लगेगा। क्लियर? ठीक है, ये टाइप बन जाएगी, बंद कर दो।